बहुत ही नए तरीके का ये सफर है जो मैं कर रहा हूं। नमस्कार, मैं राशिद। इस वक्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ हूं। तेजस नाम तो सुना ही होगा। तेजस की जैसी ये ट्रेन है। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन हिंदुस्तान में चलने वाली अभी तक की सबसे अच्छी ट्रेन है, सबसे ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन है। लंबे लंबे कांच के शीशे वाली ये खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों के बारे में, इन कांच के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें आग नहीं लग सकती, यानी कि ये अच्छी ट्रेन है, सबसे ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन है। लंबे लंबे कांच के शीशे वाली ये खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों के बारे में, इन कांच के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें आग नहीं लग सकती, यानी कि ये फायर रेजिस्टेंट है। सीट के आगे आपको एलईडी मॉनिटर लगा मिलेगा। मॉनिटर में वीडियो होंगे, फिल्में होंगी, गाने चलेंगे। आपको जो सुनना है सुनिए और जो देखना है देख लीजिए। सीट के ऊपर नियॉन लाइट होगी। शायद बहुत से दर्शकों ने जो हिंदुस्तान में दूर दराज में रहते हैं उन्हें पता भी नहीं कि नियॉन लाइटिंग होती कैसी है। उसे आप हमारी रिपोर्ट में आगे देखेंगे। खैर, ये सारी सुविधाओं की बात हो गई और आगे आप जैसे जैसे मेरे साथ सफर करते रहेंगे सुविधा के बारे में जानते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बात और है। खिड़की से बाहर झांकिए मेरे साथ में और आपको समझ में आएगा कि इस ट्रेन की स्पीड, रेलवे का दावा है कि इस ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब इस हिसाब से इसे दिल्ली से लखनऊ जाने में लगेंगे 3 घंटा, चंडीगढ़ पहुंचने में 2 घंटा। मतलब दूरियां सिमट जाएंगी और इसके लिए अलग से पटरी बिछाने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें जिसका जिक्र अभी तक मैंने आपके सामने किया, उसे कल तक हम लोग खुद अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाते थे। ये कहते थे ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, लेकिन अब ये सब हो गया है। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो कौन सी चीज है, एक एक कर पूरी रिपोर्ट देखिए। पहली बार हिंदुस्तान में चली तेजस का सफर है कैसा, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये पटरी पर दौड़ता प्लेन, ये तेजस है। आप कहेंगे प्लेन तो आसमान में उड़ता है, पटरी पर कैसे उड़ सकता है? तो सुनिए रेलवे के अधिकारी क्या कह रहे हैं। जहां तक रेल का सवाल है, इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, जो कि भारतीय रेलवे में पहली बार है। सुना आपने, इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं कि इस ट्रेन की तुलना फ्लाइट से हो रही है। जैसे फ्लाइट में एयर होस्टेस को बुलाते हैं, इस ट्रेन में भी ऐसा ही है। जैसे हवाई जहाज में आपकी सीट के सामने एलईडी स्क्रीन होता है, वैसा ही इस ट्रेन में भी है। अगर आपको किताब पढ़नी है, मैगजीन पढ़ना है, तो ट्रेन में नियॉन लाइट है, जिससे प्रकाश सीधे आपकी मैगजीन पर आएगा। ऐसा फ्लाइट में होता रहा है। इसमें एंटरटेनमेंट भी है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी है, आपके आने वाले ट्रेन की जानकारी भी है, अनाउंसमेंट्स भी हैं और एंटरटेनमेंट भी है। और पहली बार भारत में किसी ट्रेन का गेट फ्लाइट की तरह खुल रहा है और बंद भी हो रहा है। मतलब गेट लॉकिंग सिस्टम सेंसर से ऑपरेट हो रहा है, जैसा मेट्रो में होता है। ये कैसे होता है, जरा उसे देखिए। इसका आप देख सकते हैं, जो दरवाजा है वो ऑटोमेटिक है। मतलब फ्लाइट के तर्ज पे दरवाजा बना हुआ है, मतलब अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे कि आप फ्लाइट और मेट्रो में देखते हैं, यानी ये इस तरह से दरवाजा बंद हो चुका है। मतलब ट्रेन के ऊपर से नीचे तक, बोगी से गेट तक, इंजन से डिब्बे तक, सब फ्लाइट की तरह, हवाई जहाज की तरह। यानी हिंदुस्तान की पटरी पर पहली बार हवाई जहाज उतर चुका है। मुंबई से गोवा तक की पहली यात्रा जिसने कर ली है। हम मुंबई से गोवा तक के लिए सफर कर रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या सुविधाएं इस ट्रेन में हैं। हम इस ट्रेन में बैठे हुए आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि क्या इसमें खास सुविधाएं हैं। सबसे खास सुविधाएं यह कि जो अब तक आप रेलवे में जो सुविधाएं मिला करती थी वो रेलवे में सुविधाएं नहीं, उससे अधिक सुविधाएं यहाँ पर है। खास बात यह है कि जो अब तक आप हवाई जहाजों में सफर किया करते थे, उस हवाई जहाज का लुत्फ, उस हवाई जहाज का आपको सभी सुविधाएं इस ट्रेन में मिलेगी। और मुंबई से गोवा तक का सफर कर रहे हैं आप, ट्रेन लगातार देख रहे हैं पटरियों पर दौड़ रही है। पटरी पर दौड़ती तेजस प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की उड़ान है। इसका नाम भी उन्होंने ही दिया है, तेजस। और जैसा कि इसका नाम है, वैसा ही तेज इसकी यात्रा में भी दिख रहा है।
तेजस के आने के बाद ट्रेनों की लेट लतीफी के दिन लगने वाले हैं। तेजस की स्पीड राजधानी और शताब्दी को टक्कर दे रही है। ये ट्रेन लखनऊ समेत उत्तर भारत के बड़े शहरों को दिल्ली से जोड़ने वाली है। अभिषेक शर्मा और मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश में रेल यात्रियों की जो सबसे बड़ी शिकायत है उसकी नंबरिंग कर दें तो पहले नंबर पर ट्रेनों की लेट लतीफी है। खासकर उत्तर भारत में तो ये सिरदर्दी से कम नहीं है। यहां ट्रेनें घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि कई बार पूरे दिन लेट चलती हैं। इसके अलावा एक और दूसरी बड़ी शिकायत है ट्रेनों में मिलने वाला खाना। कई बार नई नई ट्रेनें लॉन्च होती हैं, सब कुछ दिनों के लिए चकाचक होता है, उसकी स्पीड सही होती है, सिग्नल प्रॉपर मिलता है, लेकिन समय बीतने के साथ ही उसकी हालत पहले से चल रही ट्रेनों से भी हो जाती है बदतर। जैसे मसलन कुछ दिनों पहले आप लीजिए गतिमान एक्सप्रेस, ट्रेन 4-4 घंटे लेट होने लगी। हमसफर एक्सप्रेस ही आप ले लीजिए, यही हाल इसका भी है। ये सारी ट्रेनें प्रीमियम सुविधाओं वाली होती हैं, प्रीमियम सुविधाओं से लैस, लेकिन बहुत थोड़े समय में इन ट्रेनों से भी शिकायतें मिलने लगी। लेकिन लेट लतीफी को लेकर तेजस का क्या होगा, पहले दिन क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। मुंबई से गोवा के बीच पटरी पर दौड़ रही ये तेजस है। हिंदुस्तान की ऐसी ट्रेन जिसमें सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। लेकिन जिसके लिए तेजस की सबसे ज्यादा चर्चा थी कि ये लेट लतीफ नहीं होगी, लेकिन खुलने से पहले ही तेजस का सामना मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर 43 मिनट की लेट लतीफी से हुआ। खैर, तेजस पटरी पर जब एक बार दौड़ पड़ी तो उसने हवा से बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा तो आपको राजधानी को देखकर भी लगता है जब आप किसी स्टेशन पर खड़े होते हैं और राजधानी गुजरती है तब। तेजस के बाद राजधानी को दिखाने का एक खास मकसद है। राजधानी एक्सप्रेस, जिसे हिंदुस्तान में सबसे टाइम से चलने वाली और सबसे प्रीमियम लग्जरी ट्रेन का दर्जा मिला है, उसकी मैक्सिमम स्पीड कहने के लिए तो 120 किलोमीटर की है, जबकि औसत स्पीड ज्यादातर मौकों पर 90 किलोमीटर से भी कम है। क्योंकि इंजन वैसा नहीं, डिब्बों के सस्पेंशन वैसे नहीं, पटरियां वैसी नहीं। तेजस के लिए चीजें बदल जाएंगी। पटरियां तो फिलहाल वैसी ही रहेंगी, लेकिन इंजन और डिब्बों के सस्पेंशन ऐसे होंगे कि ट्रेन की औसत स्पीड अगले कुछ महीने में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। आगे इसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, जो कि भारतीय रेलवे में पहली बार है। स्टॉपेज को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि राजधानी वाला हिसाब किताब होगा, मगर सुविधाएं राजधानी से कई दर्जे आगे की हैं। तेजस में ऐसा क्या है जो राजधानी में नहीं, जरा उसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। राजधानी की औसत स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि तेजस 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। राजधानी में आपको पढ़ने लिखने के लिए नियॉन लाइट की सुविधा ज्यादातर बोगियों में नहीं मिलती। तेजस में एग्जीक्यूटिव क्लास और एसी 3 सीटिंग में दोनों जगहों पर ऐसी सुविधा है। राजधानी में अटेंडेंट कॉल के लिए सीट पर बटन नहीं होता, तेजस में यह सुविधा मौजूद है। राजधानी में हर सीट पर एलईडी की सुविधा नहीं मिलती, तेजस में हर एक सीट के सामने एलईडी स्क्रीन है। राजधानी शताब्दी में पीआरएस सुविधा नहीं, तेजस में यह सुविधा है। मतलब आपको पता चलेगा कि ट्रेन कहां से गुजर रही है और आने वाला स्टेशन कौन सा होगा। राजधानी में आपको टी कॉफी पेंट्री से लाकर सर्व की जाती है, जबकि तेजस में कोच के अंदर ही टी कॉफी के लिए वेडिंग मशीन लगाई गई है। इस तरह से ढेरों ऐसी सुविधाएं हैं जो तेजस में पहली बार दी गई हैं। चलिए अब आपको तेजस के डिब्बे के अंदर लेकर चलते हैं। हम तेजस के उस बॉगी में हैं जो एग्जीक्यूटिव और चेयर कार है। ये सेकंड एसी चेयर कार है और इसमें अगर सुविधाओं की बात करें तो काफी खास व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो सीट का कलर है वो जिस प्रकार से लोगो है
येलो और ब्लू ये कॉम्बिनेशन है, काफी सूदिंग है। और सीट की जो क्वालिटी है, जो स्पंज है, वो भी काफी अच्छा है, बेहतर है। और हर एक सीट के पीछे आप देख सकते हैं एलईडी लगी हुई है। अगर हम बैठ करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितनी खास है ये सीट, काफी कंफर्टेबल है, पैर रखने की जगह है। अगर आपको बीच में खाना खाना हो तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से फ्लाइट में सीट के सामने रहता है, तो इस तरह से आराम से आप इसे खोल सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। और पानी रखने के लिए भी व्यवस्था है, यहाँ पर पानी की बोतल भी आप रख सकते हैं। जो चेयर कार के बीच में सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल में आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। और दूसरी बात, ये नीचे भी जा सकता है। आप बताएंगे, सत्या जी ने इंस्टॉल किया, कैसे आप इसे नीचे कर सकते हैं? सर, इसको हमने मैकेनिज्म यूज करा है, पुश टू ओपन एंड क्लोज। पैसेंजर मतलब जब उसको यूज नहीं करना तो वो इसको बंद कर सकता है। एब्सोल्युटली टच स्क्रीन है और वर्ल्ड की 35 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया रेलवे को। इसमें पैसेंजर मूवीज देख सकता है, डिफरेंट पैसेंजर सेम टाइम पे डिफरेंट कंटेंट इंडिविजुअली देख सकता है। तो इस तरह से पीआरएस की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरा ध्यान दिया गया है, इन्फॉर्मेशन की पूरी जानकारी मिलेगी। ये देखिए, फ्लाइट के तर्ज पे लगेज के पास ही, लगेज जहाँ रखते हैं वहाँ लाइट है, ये ऑन ऑफ। अगर लाइट आपको जलानी है या बुझानी है तो आप कर सकते हैं। और साथ में अगर किसी को बुलाना हो तो यहाँ पर बीप की आवाज से ये लाइट जल सकती है, आप किसी को बुला सकते हैं। तो हमारे साथ अनिल जी हैं, इनसे बात करें। अनिल जी, और क्या क्या व्यवस्था है इस ट्रेन में? एलईडी टीवी के बारे में बता रहे हैं। इसमें एंटरटेनमेंट भी है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी है, आपके आने वाले ट्रेन की जानकारी भी है, अनाउंसमेंट्स भी हैं और एंटरटेनमेंट भी है। और इसको भविष्य में हम लाइव टीवी के रूप में अपग्रेड भी कर सकते हैं। आपने ट्रेन के बॉगी के अंदर मौजूद एक एक फीचर देखे। फिलहाल ये ट्रेन मुंबई से गोवा के बीच चलनी शुरू हुई है। इसमें 20 सीटिंग कोच है। यह हफ्ते में 5 दिन मुंबई से गोवा के बीच चलेगी। सीएसटी से यह सुबह 5 बजे रवाना होगी, जबकि उसी दिन दोपहर 1:30 बजे गोवा पहुंच जाएगी और दोबारा 11 बजे मुंबई में होगी। अभिषेक शर्मा और मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त आपके जहन में सवाल क्या चल रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भैया राजधानी तो है ही, शताब्दी तो है ही, लेकिन सबसे अच्छी ट्रेन तेजस क्यों है? हम आपके सामने बारी बारी से पूरी रिपोर्ट रखते हैं और इसीलिए मैं ट्रेन से निकल करके प्लेटफॉर्म पर आ गया। सबसे पहले आप ये सोचते होंगे कि स्पीड, तेजी। राजधानी की स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होती है। शताब्दी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि तेजस की स्पीड अभी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है और आगे बहुत जल्द 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करने का इसका टारगेट है। तेजी से काम चल रहा है। अब अगला आप आ जाइए, सीट। राजधानी में भी लग्जरी सीट होती है, शताब्दी में भी लग्जरी है, लेकिन है सिटिंग। इन दोनों ट्रेनों में सामान्य लग्जरी सीटें होती हैं। तेजस में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फायर प्रूफ लग्जरी सीटें हैं, लेकिन सीटिंग है। अब आपके खाने पीने का इंतजाम क्या है, यह भी आपका सवाल होगा। टी कॉफी पर आते हैं। राजधानी में लंच, टी कॉफी सब फेयर के साथ में इंक्लूड होता है, लेकिन अगर आपको दोबारा या तीसरी बार चाय कॉफी पीनी है तो आपको ऑर्डर देकर पेंट्री से मंगवानी होगी। शताब्दी में भी कमोबेश यही सुविधा है, लेकिन तेजस में हर बोगी में टी कॉफी वेंडिंग मशीन लगा दी गई। अब हम आते हैं पीआरएस सिस्टम पर। पीआरएस सिस्टम आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि भाई शताब्दी में तो ट्रायल पर है, तेजस में पीआरएस सिस्टम लगा होता है। मतलब आप जिस स्टेशन से गुजर रहे हैं वो कौन सा स्टेशन है, आगे आने वाला स्टेशन होगा कौन सा, आपको जिस स्टेशन पर उतरना है वो कितनी देर के बाद आने वाला, यानी ट्रेन को लेकर आपके मन में जो भी क्वेरी है ये पीआरएस सिस्टम उसका जवाब आपको बैठे बैठे दे देगा। एलईडी स्क्रीन, राजधानी एक्सप्रेस में एलईडी स्क्रीन नहीं होती। शताब्दी में कुछ रूट पर इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी नहीं है। तेजस में हर एक सीट के सामने मतलब आप एक सीट पर बैठे हैं, ठीक सामने एलईडी स्क्रीन होगी। अपना मनपसंद वीडियो आप देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। एक ऑडियो जैक पॉइंट होगा, आप मोबाइल फोन वाला ईयरफोन लगाइए और अपनी पसंद के गाने आप सुनिए। और अब ट्रेन का सस्पेंशन कैसा है? सस्पेंशन मतलब अच्छे सस्पेंशन से यह होता है कि आपको डिब्बे में बैठे बैठे कम से कम जर्क यानी झटके का अनुभव हो। राजधानी में आधुनिक सस्पेंशन है, शताब्दी में भी आधुनिक सस्पेंशन है, लेकिन तेजस में अल्ट्रा मॉडर्न सस्पेंशन है, यानी अत्याधुनिक सस्पेंशन है। आपको डिब्बे में बैठने पर जर्क का पता ही नहीं चलेगा। और अब उसके बाद हाइजीन की बात आएगी तो फिर टॉयलेट का जिक्र मैं करूंगा ही। राजधानी में है बायो टॉयलेट, दोनों तरह का, ईस्टर्न भी है और वेस्टर्न भी है। तेजस में भी बायो टॉयलेट है। इंटरनेट को लेकर के अंतर आप देखिए, राजधानी में आपको फ्री में वाईफाई नहीं मिलता, शताब्दी में ट्रायल हुआ है लेकिन सुविधा मिल नहीं रही। तेजस में पूरी ट्रेन ही वाईफाई से लैस है। अब जो बड़ा सवाल है
किराया, हमारी और आपकी जेब। राजधानी में जो रेट लगता है वो एक प्रीमियम रेट है, मतलब साधारण ट्रेन के एसी की तुलना में 40% तक ज्यादा। शताब्दी में किराया थोड़ा सा और ज्यादा होता है, लेकिन तेजस में राजधानी और शताब्दी की तुलना में 30% तक ज्यादा किराया होगा। चलते चलते एक बात और भी बता देना बेहद जरूरी है। पहली तेजस मुंबई से गोवा के बीच चल चुकी है, बहुत जल्द ही यह दिल्ली लखनऊ और दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में दौड़ने वाली है। तो चलिए, आपकी तरह ही मुझे भी इस तेजस का इंतजार है।